यस, मैंने आपको पिछली वीडियोज के अंतर्गत संधि के बारे में बताया, संधि के प्रकार बताए। उनमें हमने आपको दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि सभी के एग्जाम्पल दिए, सभी के उदाहरण दिए हैं और आपने उदाहरण समझे होंगे। और जो हमने उनके लिए रूल्स दिए हैं, रूल्सों को आपको फॉलो करना है, याद करना है। और यदि आपको एनीबॉडी कोई भी संधि है उसका रूल्स याद है, उसके एग्जाम्पल उसके अकॉर्डिंग अपने पास हैं, तो समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 4 नंबर 4 डालेंगे अपन वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। हालांकि इसके बारे में कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है, बाकी का कक्षा 6 से लेकर के 10th क्लास तक आप वृद्धि संधि को समझें। वृद्धि संधि को अपन रूल्स लिखाते कि वह संधि जिसमें अवर्ण जिसको कह सकते हैं, अवर्ण आ कोमा आ के बाद के बाद असमान वर्ण ए कॉमा आई, ए आई आए, मात्रा से समझें अपन, ए और आई आए तो आई कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। और आ के बाद सेम पोजीशन है, आ के बाद ओ कॉमा औ, ओ औ आए, ओ औ आए तो औ कर दिया जाता है, औ कर दिया जाता है। यह है वृद्धि संधि। वह संधि जिसमें अवर्ण आ के बाद असमान वर्ण ए आई आए, यानी आ के से असमान है ए आई, यदि अवर्ण के बाद ए आई आए तो आई कर दिया जाता है, यानी एक मात्रा की वजह डबल मात्रा की पोजीशन बनाते हैं। और ओ औ आए, अवर्ण के बाद आ के बाद ओ औ आए तो औ कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए सेम पोजीशन में, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, ये नोट करते चलेंगे, आप नोट करते चलें। जो भी परिभाषा मैंने आपको लिख के दी है सामने वह नोट करेंगे और परिभाषा को समझेंगे उस एग्जाम्पल के माध्यम से। सुने, जैसे मैं लिख रहा हूं इस पर 1 + 1 देशी, 1 + 1 देशी, इसमें क्या है, अवर्ण है आ, प्लस इसमें क्या है, ए है। तो मैंने क्या बताया, आ के बाद ए आई आए तो आई कर देते हैं, इसका मतलब आई कर दिया जाएगा। आ + ए = आई,
है, मात्रा के हिसाब समझ ले वाली। आ प्लस ए एज इक्वल टू आई, एक मात्रा वाली डबल मात्रा हो जाती है, एज इक्वल टू हो जाएगा बनेक ए और आ को जोड़ करके आई पोजीशन बना दी, बनेक देसी। आ जाओ, 1 प्लस औषधि, 1 प्लस औषधि, रोक दिया। तो मैंने एग्जाम्पल दिया 1 प्लस एक देसी एज कल्ट बनेक देसी, वर्ड की पोजीशन आ, बन नाम में आ है और ए है ही है, आ प्लस ए एज कल्ट आई, बन गया शब्द बनेक देसी। 1 प्लस औषधि, औषधि में यदि ओ करते हैं तो ही वही पोजीशन आएगी, ओ और औ दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए, दोनों ही पोजीशन औ में जाके होती है। इसके मायने इसमें क्या है, अवर्ड प्लस ओ एज कल्ट ओ हो जाएगा बनौषधि, बनौषधि। नोट करें और देखिए सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, इसके मायने आ है प्लस ए है एज कल्ट आई, हो जाएगा क्या, सदैव, सदैव। जल प्लस ओध है, जल प्लस ओध है, इसमें क्या है, अवर्ण आ है प्लस इसमें ओ है, हो जाएगा औ एज कल्ट जलोध है, जलोदय हो गया। इस तरह हम प्रत्येक एग्जाम्पल को समझेंगे और जो भी वो हमने उसकी परिभाषा दी है उसी तरह से उस परिभाषा को हमें उसके अंतर्गत देखना है। यदि उसके अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम्पल लग रहा है तो एग्जाम्पल लग रहा है तो इसका मतलब हमारी संधि बिल्कुल राइट है। ऐसे नहीं है कि वैसे ही मान लिया, वैसे नहीं मानेंगे। अपने पास जैसे फेडरेशन होना चाहिए कि जैसे संधि है मान चलो 10 संधि का पूरा एग्जाम जो उसकी रूल्स है, जो फॉर्मूला आपको बताया है वो सामने होने चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि एक के पर एक है तो हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंतर्गत इस चीज़ को अपन डायल कर सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं, तभी जाके हमें पता लगे। नहीं कि बगल वाले को देख लिया हमने, हैं साइड वाला क्या लिख रहा है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, अपने भरोसे करना है। वह कुछ भी वह बिल्कुल सही लिख रहा है भले ही, हमें उसके भरोसे नहीं चलना है, हमें स्वयं के भरोसे चलना है। क्योंकि हमारे सामने हमारे मस्तिष्क में वह पूरी जो फोटो है या पूरी पिक्चर है हमारे पास है, हम दूसरे के पास क्यों जाएं? नहीं समझ में ये होता है। संधि हर किसी को कठिन लगता है, ये टॉपिक हर किसी को कठिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि हम सेम सी पोजीशन दिखाई देती है ज़्यादातर जब कौन संधि होगी। लेकिन सरल कब हो जाता है कि जब प्रत्येक संधि का जो भी हमने फॉर्मूला लिखाया है, प्रत्येक संधि के बारे में जो भी हमने वर्णन किया है वह वर्णन बिल्कुल हमारे जस्ट सामने होना चाहिए। कहीं कोई बात नहीं है, आप गलती कर ही नहीं सकते। हालांकि मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, प्रत्येक संधि मैंने आपको बताया है कि हर संधि के अंतर्गत कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनसे हम क्या है तकरीबन 60% तो अनुमान लगा ही लेते हैं कि यहाँ में ये संधि हो सकती है। ठीक है ना। एक दूसरी बात मैं क्या कहना चाह रहा था कि जब अपन अच संधि को पढ़ते हैं, अच मीन्स स्वर होता है, स्वर संधि को जब हम पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट दिमाग में एक होना चाहिए कि स्वर संधि के अंतर्गत जो भी संधियां हैं उनमें दो बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं? दो। पहली बात होती है समान,
और दूसरी बात होती है असमान। केवल ये अंतर है स्वर संधि के अंतर, और कोई अंतर नहीं। कि वे कितनी संधियां हैं जिनमें दोनों वर्ण समान होते हैं, और वे कितनी संधियां हैं जिनमें दोनों वर्ण अलग अलग होते हैं। नहीं समझ में? असमान होते हैं वे कौन कौन संधियां हैं? जैसे हेमंत बताएगा, तू मेरे लिए बता कि वह कौन सी संधि है जिसमें दोनों साइड में वर्ण समान पाए जाते हैं? दीर्घ संधि। अच्छा, उसके बाद कौन संधि है? यण। उसमें समान है कि असमान है? असमान है। उसके बाद गुण है, वहां में समान है कि असमान है? असमान है। उसके बाद है दीर्घ वृद्धि, वृद्धि में समान है कि असमान है? असमान है। उसके बाद अयादि, अयादि में असमान है। तो हमारे दिमाग में क्या आया? केवल एक संधि होती है दीर्घ, जहां में समान होते, बाकी का सभी में चारों में असमान है। नहीं समझ में? तो ऐसे हम उसके अंतर्गत हर संधि को समझ लेंगे। बात ज्यादा करने की जरूरत नहीं, पढ़ने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। एक बार अपने दिमाग में फिक्सेशन होना चाहिए है। थोड़े थोड़े टॉप्स जो भी है उसके बाद सही गणना हो जानी चाहिए। सही गणना तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और हर विषय के अंतर्गत सुने, हर विषय के अंतर्गत कोई यूं कह लेना, इस बात को कर लेता है कि ये कई नंबर तो कट रहा को कट जागो, वही सोच गलत है। एक यदि कट रहा है इसका मतलब आगे एक 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 करके तो बहुत सारे कट सकते हैं। नहीं समझ में भाई? एक टॉपिक में एक कट गया नंबर, और हमारे पास है मान चलो 20 टॉपिक, तो 20 टॉपिक में 20 नंबर गए, बात ही खराब है गई। नहीं समझ में? हालांकि जब रिजल्ट को मायने लेके चलते हैं, आज कोरोना काल के अंतर्गत जो रिजल्ट आया है आपने भी देखा, हमने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा है। नहीं देखा है? कुछ स्थितियां तो ऐसी आई हैं जिनके बारे में गणना करना मैं सोच नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं देखा आपने? मुझे पता है कि ये विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट विद्यार्थी को अंक मिलना ही चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? लेकिन न जाने जो एग्जाम ने जिन्होंने कॉपियों को चेक किया, चेकर्स जो भी हैं, उन्होंने कैसे कॉपियों को चेक किया है? वास्तविकता है ही नहीं थी क्या? नहीं थी। एक सीरीज बना दी 99 99 99, क्या ये? और उस सीरीज में भी जिसको 99 चाहिए था उसको मिला ही नहीं, जिसको 99 चाहिए था उसको मिला नहीं, दूसरे वैसे 99 मिल लेंगे। नहीं समझ? कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन जहां बच्चे को भरोसा होता है, विश्वास होता है, टीचर को भरोसा विश्वास होता है, तो वहां कभी गलत नहीं होता है। भरोसा विश्वास कभी गलत नहीं होता है। सही मायने में सही आदमी पर भरोसा कर लिया है तो, और आदमी गलत हो और भरोसा कर ले तो गलत ही जा भैया। चलिए, तो कहने का मतलब आपको पूर्ण गहराई के साथ समझ लेना है। इसके बाद अगला नंबर डालेंगे अपन 5। 5वां नंबर कौन संधि है? अयादि। अयादि संधि का सूत्र है ए चो अय वा या वह। हालांकि आपको बताऊं मैं कि संधि को समझना, जो हम 10वीं क्लास में या 6 से लेकर के 10वीं तक हम संधि पढ़ते हैं, उसको समझना और एक सूत्र के माध्यम से समझना बहुत बड़ा अंतर होता है। जो अपन ये परिभाषा लिखते हैं इसमें हम एक एक वर्ड देखते हैं, भाई एक एक वर्ड देखें, लेकिन सूत्र में वर्ड नहीं देखा जाता है। सूत्र में केवल प्रत्याहारों को जोड़ दिया जाता है। अब को आया कोई तो मतलब ही ना है, उसमें तो प्रत्याहार की स्थिति बनाई जाती है। प्रत्याहार के माध्यम से उसमें एकजुट कर दिया जाता, संधि बना दी जाती है। क्लियर?
मामीना है, ये वर्ड और ये वर्ड जुड़ा है तब जाके संधि की है, उसमें वर्ड नहीं, उसमें प्रत्याहार वाली स्थिति बना करके जोड़ करके पोजीशन बना दी जाती है। देखिए लिखिए, वह संधि जिसमें क्या है ये एच प्रत्याहार होता है। एच प्रत्याहार में 4 वर्ण हमें ए आई ओ औ चारों एच के अंतर्गत हैं। ठीक है साहब, एच ही लिखा हुआ है। वह संधि जिसमें ए आई ओ कॉमा औ, वह संधि जिसमें ए आई ओ औ के बाद असमान तपेंद्र भाई स्वर के व्यंजन के बाद है स्वर के व्यंजन। अरे संधि हम स्वर पढ़ रहे हैं तो बात स्वर की है ही है व्यंजन नाम ही नहीं आ रहा है के बाद असमान स्वर आए तो ए का आया क्रम है। एच में 4 वर्ण हैं ए आई ओ औ, और इन चारों के स्थान पर ए को आय, आई को ए को आय, आई को आय, कॉमा ओ को अब, कॉमा औ को आब कर देते हैं। औ को आब कर देते हैं। वह संधि जिसमें ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो ए को आय, आई को आय, ओ को अब और औ को आब कर देते हैं। लिख लिया? हाँ, नोट करते चलेंगे जो भी आपको लिखाया जा रहा है। अब देखिए, सुनिए, जैसे ए आई ओ और औ, जबकि आपको पता नहीं है प्रत्याहार के अंतर्गत इनका जो क्रम है अलग होता है, यानी इनका जो क्रम है वो अलग होता है, लेकिन हमें उसके हिसाब से नहीं समझना है। ए है, इसके माने क्या किया हमने आया, इसके माने क्या किया आय, इसके माने क्या किया अब, और इसके माने क्या किया आब। स्थिति बना के दी। मायने क्या करेंगे देखिए, ए चे प्लस अनम, ए आया है, ए के परे अवर्ण है या असमान स्वर है, तो ए का क्या बनाएंगे अपन आय, क्या बनाएंगे आय, हो जाएगा चयनम। लिख सकते नीचे ए प्लस अ एजकल्ट आय, हो गया चयनम। देखिए इसमें आई वाला लिखेंगे आप, गे प्लस अकहे, आई है प्लस अवर्ण है एजुकल्ट आय, क्या हो गया गायक है, गायक है,
भू प्लस अन यानी ओ प्लस आ एजकल्ट अब हो जाएगा भव मायने भवन भवने पो प्लस अने डेगमर क्या होगा पो प्लस अने यानी ओ प्लस आ एजकल्ट अब पवने पवने और इसके बाद कौन सा रह गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया इसके लिखेंगे पो प्लस अकह इसमें ओ प्लस अ एजकल्ट आब हो जाएगा पाव बन गया पावक है। ये सभी एग्जाम्पल अयादी संधि के हैं अयादी संधि के हैं। प्रत्येक एग्जाम्पल को लेना है आपको और इसके समथिंग जो भी एग्जाम्पल आपको दिखाई देते हैं उनको एक्साई करना है। बुक में हमें एक एक चैप्टर देखना है। सुनिए ध्यान से कि जब हम बुक पढ़ते हैं सबसे पहला काम क्या है हमारा कि जब किताब है हमारी किताब में जो व्याकरण स्थितियां हैं एक एक लाइन से चेक करेंगे कौन शब्द में क्या पोजीशन है। एक एक शब्द के बारे में जानकारी होगी आपको तो निश्चित है बुक में से कहीं से भी संधिया कहीं से भी समासा कहीं से भी प्रत्यय कि भाई कोई भी सेंटेंस है उसमें कुछ ना कुछ बन के ही आया है। कर्ता आया है नहीं आया सर्वनाम कर्ता कारक आया है धातु आई है प्रत्यय से बने शब्द हैं संधि से बने शब्द हैं सर्वनाम से बने शब्द जो भी स्थितियां हैं आपको उन सारी स्थितियों को आपको समझना है क्रमबद्ध देखना है और रोजाना आप पढ़ने आ रहे हो उसी क्रम में पढ़ते रहें आप। और आपको हमारे द्वारा चैनल पर जो ही पढ़ाया जा रहा है यदि लायक है तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें ठीक।